तो चलिए दोस्तों, मैं आज केसी सिन्हा में ही क्वेश्चन ना आगे बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 8 का 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन है मेरा 9π/8 - 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लोग LHS से चलेंगे। 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है ना। हमें लाना है किसमें, साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, 9/4 जो है यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, और 9/4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा π/2 और π/2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब चलिए याद रखिए फार्मूला यहाँ पे हम आप लोगों को बताया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये बताएं हम लोग। तो यहां से अगर बताइए cos इनवर्स x निकालिएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ना। ये साइन इनवर्स x उधर चला जाएगा। तो देखिए इस यही आपका टर्म जो है यहां पे आया है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जहां x का काम 1/3 कर रहा है। तो हम लोग ना π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह cos इनवर्स x लिखेंगे, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x लिखे। तो cos इनवर्स x मतलब क्या लिख दीजिएगा, 1/3। समझ में आया। इस फॉर्मूले के आधार पे हमने इसको ऐसा लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x लिख दिए, जहां x का काम 1/3 कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब चूंकि हमें लाना है क्या, RHS को गौर कीजिएगा, 9/4 लाना है RHS में, और साइन इनवर्स 2√2/3। तो 9/4 तो मेरा आ चुका है। अब साइन इनवर्स कैसे आएगा, तो भाई cos इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा ना। तो आप तो जानते ही है ये 9/4 ऐसा ही रह जाएगा। और देखिए cos है बाबू, तो थोड़ा सा यहाँ cos b/h होता है, तो b बराबर 1 है, h इक्वल टू 3 है, तो p इक्वल टू h² माइनस b² होगा, यानी h² कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, √8, और 8 का क्या होता है, 2√2 हो जाएगा। समझ में, 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वर्गमूल 4 का 2 आएगा, और ये √2। तो p का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब इस cos इनवर्स को किस में बदल देंगे, साइन इनवर्स में। क्यों, क्योंकि हमें साइन इनवर्स में ही प्रूफ करना है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको साइन, देखिए cos इनवर्स जो 1/3 है, यहाँ पर 9/4 हो जाएगा बाबू, और ये cos इनवर्स 1/3 उसको हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स में बदलेंगे, तो साइन इनवर्स p/h होता है। तो p का वैल्यू हमने फाइंड किया 2√2, तो 2 यहाँ पर 2 करेंगे, और h का वैल्यू कितना है मेरा, 3 है। तो बस दैट्स ऑल, आंसर आपका सामने है, RHS प्रूव हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे ना इसी का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 8 का ना 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस ना cos साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स ना y है, और इतना बराबर हमें प्रूफ करना है क्या, तो cos इनवर्स √1 - x² और 1 - x² इंटू √1 - y² और फिर -xy है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, और लाना है RHS को इतना। तो एक बात देखिए, सबसे पहले हमारा जो ये देखने लायक बात है, वो देख रहे हैं कि क्वेश्चन LHS जो है हमारा साइन इनवर्स के फॉर्म में, और हमें लाना है cos इनवर्स के फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदल लीजिए। तो चलिए LHS मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, LHS इसको लेकर चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स को अब बताइए, यहां पर रफ करके हम बता रहे हैं p का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स p/h होता है, तो h कितना हो जाएगा, 1। तो p है मेरा x, p/h, तो h हो जाएगा 1। तो b निकालिएगा तो √h² माइनस
ना पी स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और पी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स को जब आप कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो कॉस इनवर्स बी बाई एच होगा, तो बी और बाई एच, तो एच कितना है 1, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब साइन इनवर्स वाई को हम बदलेंगे किस में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में। क्यों बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें आरएचएस को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाना है, तो हमको कॉस इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो आइए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स वाई है भैया, तो साइन इनवर्स वाई है तो पी बाई एच होगा, तो पी का वैल्यू वाई हो गया, एच का वैल्यू बटा में है ना पी बाई एच, तो 1 ही ना रहेगा, और बी जब निकालिएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 और पी का स्क्वायर माने वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहता है, तो 1 ही लिख दिए, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बी का वैल्यू हो गया। तो इसको जब कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच मतलब बी का वैल्यू इतना हो गया और एच का वैल्यू 1, तो 1 आप लिखिए मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हमने इसको कॉस इनवर्स में बदल दिया, फॉर्मूला लगाइएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोग सभी को पता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स ना एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ना माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस कॉस इनवर्स, ये पूरा मेरा जो है ये एक्स का काम करेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये पूरा जो है मेरा ना वाई का काम करेगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स वाई, तो एक्स किसको माने हैं ना बोलिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई किसको माने हैं तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को माइनस का साइन देंगे, माइनस फिर अंडर रूट 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स किसको बोल रहे हैं इसको ना, पूरा इसको एक्स बोल रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर, तो पूरा का जब स्क्वायर कीजिएगा, इसको अब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा ना, तो रूट हटेगा तो कितना बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बात समझिएगा। चलिए इनटू 1 माइनस, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई किसको बोल रहे हैं वाई इसको बोल रहे हैं, तो इतना का जब स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, अब ये मेरा ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए अब बताइए, तो ये कॉस इनवर्स हो गया और अंडर रूट, देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को ऐसे ही नोट कर दिए, उतार दिए हैं हम माइनस। अब देखिए ये 1 और -1, देखिए ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखिए 1 -1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 -1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको मैं इरेज करता हूं और इसको ऊपर लिखेंगे हम। ठीक है, ये आरएचएस को हम छोड़ दिए ताकि पता चले कि हमें लाना क्या है। तो आप देखिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस, अब ये 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्या वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो चलिए अब ऐसा बचेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, एक्स यहाँ लिखा आएगा, ये वाई का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हटेगा। बात समझ गए, तो यही आपका आरएचएस आ गया है। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करते हैं ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं आप लोग के सामने। देखिए 9 का फर्स्ट नंबर बहुत ही आसान और ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हल्का सा। तो देखिए 4 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 10 है, ठीक है ना, और क्या है कॉस इनवर्स ना 2 बाई रूट 5, ठीक है, और इतना बराबर लाना है आपको पाई, है ना।
तो साइन इनवर्स 1/√10 है और कॉस इनवर्स 2/√5, यही चलिए मेरा क्वेश्चन है और इतना इक्वल टू पाई लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पाई को लाना है। तो देखिए काम और कर सकते हैं, चाहे तो इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए या फिर हम ऐसे कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, इतना को हम ना ऐसा पाई/4 भी लिख सकते हैं। ये 4 डिवाइड में ला दिए, तो या तो आप इतना बराबर पाई प्रूफ कीजिए या इतना बराबर पाई/4 प्रूफ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इधर करने से हमको फायदा क्या हुआ कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ जो है इधर LHS में वो कम हुआ, 4 इधर आ गया। तो हम अब LHS इसको मान लेंगे और पाई/4 लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए LHS क्या मान लिए हम, साइन इनवर्स 1/√10 और कॉस इनवर्स 2/√5। अब एक बात बताइए, अगर मैथ को जैसे देखिए साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स y का फार्मूला तो कोई बताया नहीं है, हम चाहे तो बताए साइन इनवर्स x है तो इधर साइन इनवर्स y होना चाहिए, अगर कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स y होना चाहिए। एक साइन और दूसरा कॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या एक कॉस और दूसरा साइन नहीं होना चाहिए। जब भी रहेगा तो दोनों साइन रहेगा या फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स रहेगा। तो इसीलिए हमको या तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना होगा या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दीजिए, और नहीं तो फिर एक और तरीका है कि दोनों को tan इनवर्स में बदल के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो एज यू विश, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम करते हैं कि इसको कॉस इनवर्स जो है ना 2/√5, इसी को हम बदल दे रहे हैं साइन इनवर्स में, तो ये भी साइन इनवर्स में बदल जाएगा और ये साइन इनवर्स में ऑलरेडी है ही, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग साइन इनवर्स में बदलते हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स ये b/h होता है ना, रफ करके देखिए b का वैल्यू कितना है 2 ना, h का वैल्यू कितना है, कितना h का वैल्यू √5, तो p निकाल लीजिए तो हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा ना। तो h का स्क्वायर देखिए, h मतलब √5, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा, केवल 5 बच जाएगा, माइनस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ले लेंगे, तो p का वैल्यू 1। तो चलिए ये मेरा साइन इनवर्स 1/√10, ये तो ऐसे ही है क्योंकि ये साइन इनवर्स में है ही, इसको तो बदलना नहीं है हमें। कॉस इनवर्स को जो है ना उसको साइन इनवर्स में बदलना है, तो इसको जब साइन इनवर्स में बदलेंगे आप तो साइन इनवर्स p/h होता है, तो p का वैल्यू हमने निकाला 1 और h का वैल्यू मेरा पता है 1/√5 है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, चूंकि हमारा मकसद है पाई/4 प्रूफ करना है, तो नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो दैट्स ऑल। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, इस चीज को मैं इरेज करता हूं। तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद है आप लोग को ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस x स्क्वायर का, ठीक है ना। एक बार x बाहर करते हैं तो √1 माइनस y स्क्वायर लिखते हैं, और जब y बाहर रहेगा तो √1 माइनस x स्क्वायर लिखते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन इनवर्स x, तो x का काम ये कर रहा है, साइन इनवर्स y, तो y का काम ये कर दिया। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स ना x इंटू, तो x मतलब 1/√10 ना इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, तो 1 माइनस y का स्क्वायर कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y इंटू, तो y इंटू मतलब y का वैल्यू ये ना हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1/√5 और इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 1/√10 का स्क्वायर, तो 1/√10 का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम ऊपर इरेज करते हैं, RHS को सिर्फ रहने दे रहे हैं, चूंकि हमें पाई लाना है तो वो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए तो अब मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√10 है, तो 1/√10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो √1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 और प्लस हो जाएगा 1/√5,
ठीक है। अब इंटू अंडर रूट क्या 1 माइनस 1/10 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही और रूट 10 का स्क्वायर ओनली 10। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स 1/√10 ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए एलसीएम लीजिएगा 5 - 1 तो कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है बाबू। अब 1 प्लस ये √5 ऐसे ही रहेगा। और यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 यानी 9/10 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब चलिए हमें अब क्या करेंगे, तो देखिए साइन इनवर्स है ना 1/√10। अब यहां पर देखिए ये स्क्वायर रूट से मतलब वर्गमूल साइन के बाहर 4 का तो 2 निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा तो इसे हम √5 अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए 1/√5 ये वाला हम बाहर का है, बाहर ही रहने देंगे। और 9 का वर्गमूल 3 स्क्वायर रूट जो है 3 निकल जाएगा और ये 10 का √10 हो गया। अब क्या करना है, तो चलिए देख लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, तो साइन इनवर्स, तो ये देखिए 2 × 1 2 ही आएगा और 2 ना √50 आ जाएगा ना 50 और ये आ जाएगा 3 कितना √50 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, मिटाते हैं पहले। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए साइन इनवर्स ये 2/√50 और 2/√50 है तो √50 को पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर बचेगा 2 + 3 और ये हो जाएगा कितना 5 और 5 है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप लोग ये 50 है ना, तो 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्यों लिखे हम, क्योंकि हम चालाकी कर रहे हैं कि 25 का वर्गमूल 5 बाहर लिख देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा ये 5 और ये 25 का वर्गमूल 5 बाहर, ये 2 अंदर रह जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स। अब 1/√2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/√2 है तो 1/√2, एक बात याद रखिए, साइन इनवर्स, पकड़िए बात को, पुराना फॉर्मूला आ गया। साइन इनवर्स के बाद हमें साइन इनवर्स ही चाहिए, तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन 45 डिग्री का π/4 का। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x = x, ठीक है ना, इस फॉर्मूला पे। तो साइन इनवर्स साइन x = x एंड दैट सोल्व RHS, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आपका π/4 आया, यहाँ पर RHS पाई है, भूल गए, पाई नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है ना 4 साइन इनवर्स 1/√2 और √10 और कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर पाई प्रूव करना था, लेकिन हम 4 को उस तरफ लाए थे π/4, तो हम इसको ना सिर्फ लेके चले, 4 उधर ले गए थे और इसको हम लोग LHS लेके ना चले हैं, तो आया ना π/4, ठीक है। क्वेश्चन के शुरू में आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन बन गया, उम्मीद करते हैं अच्छे से सीख लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने और वो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल है, आप ऐसे कोशिश करेंगे तो देखिए 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉस है और 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना, और यहां पर 1 - 2x²। अब सोचिएगा कि सर इसको कैसे बनाएं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो जिस रूप में दिया हुआ है, जिस फॉर्म में दिया हुआ है, उसी फॉर्म में उसको न बनाकर उसे दूसरे फॉर्म में भी, मतलब कुछ टर्म को ना LHS से RHS में ले जाकर या RHS से LHS में ले जाकर तब बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो जैसा क्वेश्चन दे दिया एकदम मस्ट है, जरूरी है कि उसी फॉर्म में बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग देखिए बनाएंगे क्या, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि 2 साइन इनवर्स x और ये कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस में उधर ले जाइए RHS में, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो चाहे तो इतना से इतना प्रूफ कीजिए या फिर इतना से
इतना प्रूव कीजिए। कॉस जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो कॉस इनवर्स हो जाता है। अब चलिए आप किससे बनाइएगा, चाहे तो आप LHS से भी बना सकते हैं, RHS को लाइए, RHS से भी चल के LHS को ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे 2 sin इनवर्स x है भाई, LHS से चलना, तो 2 sin इनवर्स x है, इसको cos इनवर्स में बदलना है। तो पहले देखिए, याद रखिए, पहले तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 sin इनवर्स x का sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है? याद होना चाहिए। तो 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग यहां से लगा दिए फॉर्मूला sin इनवर्स ना 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको तो 2 sin इनवर्स को बदल दिया sin इनवर्स x में, लेकिन मेरा आंसर जो है ना वो चूंकि cos इनवर्स में ना लाना है, तो अब क्या करेंगे, तो ये sin इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में बदल दीजिए। और कैसे बदलिएगा, तो p/h करके b/h जैसा फॉर्मूला लगा के। तो बताइए, यहाँ पर sin इनवर्स p/h होता है, तो p कितना है, ये पूरा p है 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का काम क्या करेगा, कुछ भी नहीं है, तो बटा में तो 1 है ना, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम देखिए यहाँ पर निकालते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं, तो b बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर कीजिए, h मतलब कितना, 1 का स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब p का स्क्वायर कीजिए, तो p का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए अब RHS ये है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, RHS को छोड़ दूंगा और बाकी चीज को इरेज कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर दिए, b मेरा इतना आ गया, तो b जब इतना आ गया तो कितना करेंगे, 1 माइनस देखिए 2x का, तो 2x का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो गया। और ये जब 1 माइनस, चूंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो पूरा का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो चलिए b का वैल्यू पहले हम अच्छे से निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 4x स्क्वायर आ गया, और 4x स्क्वायर से x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, और अब देखिएगा इसको, बाबू देखो ध्यान से कि 1 माइनस, देखिए ना इसको फॉर्मूला बैठाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए गौर से देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, अब इसको 4x स्क्वायर को 2ab, तो b के जगह देखिए 2, a के जगह हम लोग इतना कर लिए, a के जगह इतना कर लिए और b के जगह 1, तो ठीक है ना, और प्लस 2x स्क्वायर। तो इतना को हम लोग नहीं करेंगे, 2x स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4x स्क्वायर आ ही गया, 4x के पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर x के पावर 4 हो ही जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर पे बैठ गया, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गया। तो चलिए b का वैल्यू हमारा निकल गया। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन था मेरा कि 2 sin इनवर्स x बराबर क्या था, ये वाला लाना था cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा था ना, ऐसा था जो हम लोग बनाए थे, cos को उस तरफ भेज करके। तो 2 sin इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगा दिए थे, LHS से चल करके sin इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही था। अब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से p मेरा पता था, p कितना है 2x और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। ये p इतना है और h का वैल्यू कितना है 1 है, और ये b का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हमें बदलना है cos इनवर्स में और लाना है इतना, तो cos इनवर्स में देखिए कैसे बदलेंगे।
तो चलिए बी तो मेरा निकल गया इतना, तो कॉस इनवर्स में बदलिए, कॉस इनवर्स बी बाई एच, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो बी बाई एच, तो बी कितना आ गया 1 माइनस 2x² और एच कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², यही आपका हो गया RHS, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा और अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान सवाल और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, ठीक है, गौर दीजिए कीजिएगा इस पे। 9 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है कि देखिए कॉस है और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू, इतना का वैल्यू जो है वो आपको 0 प्रूफ करना है, बात समझे। तो LHS इसको मान लीजिए, अब कॉस हो जाएगी सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, बिल्कुल सही π/2, और इसके जगह पे हम π/2 करेंगे और cos 90 डिग्री का वैल्यू प्रूव हो गया ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है। साइन इनवर्स x बताएं हम लोग फार्मूला, ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, नहीं इसका भी वैल्यू π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स x, उसका भी वैल्यू π/2 होता है। और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी वैल्यू π/2 होता है। तो ये बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए 9 का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हैं, उसमें भी मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूं। तो आइए तो देखिए 9 का 4 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, 1/2 cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस x/2 cos इनवर्स √1 प्लस x/2 और tan इनवर्स √1 माइनस x²/1 प्लस x। मतलब हमें ये चारों को इक्वल दिखाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे चलेंगे और इससे चल करके इतना दिखा देंगे, फिर इससे चल करके इसको लाएंगे, फिर इससे चल करके इसको लाएंगे। तो अगर इससे भी ये आ जाए, इससे भी ये आ जाए, इससे भी ये आ जाए, तीनों चीज से हम इसी को ला दें तो तीनों चीज इसके इक्वल हो जाएगा, और जब तीनों चीज इसके इक्वल हो जाएगा तो सब अपने आप चारों बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं, देखिए RHS एक बार इसको मान ले देंगे। तो साइन इनवर्स ना 1 माइनस x/2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे चलिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इधर से चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, आपको पुट करने के लिए भी बताए थे कि अगर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या फिर ना a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, अगर इस फॉर्म का अगर कोई एक्सप्रेशन आता है तो x के जगह हम पुट कर देते हैं, क्या याद है, a cos 2 थीटा, याद है ना, ठीक है। तो यहां पे हम पुट करेंगे x के जगह a cos 2 थीटा और a का वैल्यू 1 है यहाँ पे, देखिए a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, a का वैल्यू 1 cos थीटा, मतलब आप x के जगह cos 2 थीटा पुट कीजिएगा। तो जब x के जगह cos 2 थीटा पुट कीजिएगा तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, x के जगह cos 2 थीटा और बाई में 2 हो जाएगा, होगा इतना। अब क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स, तो 1 माइनस cos 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखिए, 1 माइनस cos 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला बताएं आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए और डिवाइड में 2 ऐसे ही रह जाए, ये थीटा और ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए, ठीक है ना, यहाँ वाला ये चीज याद रखना, x के जगह क्या cos 2 थीटा पड़ेगी। तो ये साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन थीटा आएगा। और फार्मूला बताया है साइन इनवर्स साइन x बराबर
एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो एक्स मतलब थीटा, और थीटा आंसर हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन जब एक्स में है तो आंसर भी एक्स में लाना हमको, तो थीटा की जगह हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कहां से, तो यहां से जो चीज पुट करते हैं वहीं से निकालना पड़ेगा। तो x बराबर आप cos 2 थीटा माने हैं, तो यहां से थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, आइए देखते हैं। चलिए, तो यहां पर बताइए, जब x बराबर cos 2 थीटा है तो cos को सिर्फ इधर ला दीजिए, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और जब थीटा निकालिएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ना, cos इनवर्स x, यही थीटा, तो थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स यही x रख देंगे, डेट सोल्व्ड, ये आंसर हो जाएगा। तो इससे मेरा ये आ गया, है कि नहीं। तो चलिए, अब मैं इसी पर ये बता रहा हूं कि cos इनवर्स 1 + x है, तो cos इनवर्स 1 + x/2 जब करिएगा, उसको RHS मानिएगा, तो आपको x के जगह पुट करना पड़ेगा a cos 2 थीटा, मतलब cos 2 थीटा ही पुट कीजिएगा, और जब पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 + cos 2 थीटा और बाई में 2 हो जाएगा ना। और 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला अपना लख रखिए, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इसी पे है। अब चलिए, मैं आपको लास्ट वाले में हिंट देता हूं। तो चलिए, आपका लास्ट वाले को अब RHS मानेंगे, इसको RHS मान लीजिए और इसको LHS लाना होगा। तो tan इनवर्स 1 - x²/1 + x। तो हम बताए थे कि अगर इक्वेशन a² - x² के फॉर्म का रहता है, कैसा रहेगा, a² - x² के फॉर्म का रहेगा, तो x के जगह a sin थीटा या x के जगह a cos थीटा पुट करते हैं। याद है ना सब लोग को, a² - x² का फॉर्म क्या, तो 1 है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो a² - x² का फॉर्म का हो गया। तो जब a² - x² के फॉर्म का रहता है, तो हम x के जगह क्या पुट करेंगे, a sin थीटा या a cos थीटा, तो a का वैल्यू 1 और 1 है तो 1 sin थीटा, मतलब x के जगह क्या पुट कीजिएगा, sin थीटा पुट कीजिए। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, बोलिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा बाई में 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब करेंगे क्या, तो देखिए इसको हम इरेज कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स, ये 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स हो गया, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और 1 + sin थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ना 4 में ऐसा क्वेश्चन है ना आप बनाए भी हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो आइए देखिए, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग कि पुट किए थे x के जगह पे a sin थीटा, मतलब sin थीटा आया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आप बताइए, हमें मकसद होता है हम लोगों का कि tan इनवर्स के बाद जो भी चीज है उसको tan में बदलना, tan इनवर्स के बाद हमें tan ही चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। तो tan इनवर्स, अब भाई हमको फार्मूला बताया है ना, हाफ एंगल फार्मूला cos थीटा का, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 + sin थीटा का भी फार्मूला हम बताए हैं, क्या, cos थीटा बाई 2 और प्लस sin थीटा बाई 2 और इतना का होल स्क्वायर। तो अब हम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, tan इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगा दी, और यहाँ पर 1 + sin थीटा का cos थीटा बाई 2 और प्लस sin थीटा बाई 2। अब इसका
होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। चलिए इधर भी इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद अब इधर आ जाते हैं। आइए देखिए, tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, है ना। a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस b स्क्वायर मतलब साइन थीटा बाई 2 को b मान लिए ना, तो b का स्क्वायर। तो उसका फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी a प्लस b, और इस फार्मूला पे तोड़ दें। तो a माइनस बी देखिए cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो a माइनस बी हो गया। और फिर इंटू में a प्लस बी, तो कितना हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब यहां पर cos थीटा बाई 2 इतना का होल स्क्वायर। अब ये वाला पूरा से देखिए cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 से ये cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो इससे कम से कम एक, ये दो ठो है ना cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और एक ठो, तो इससे हम एक ठो काट देंगे। तो बच जाएगा क्या cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, एक ठो बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर था तो दो है, और दो मतलब एक इससे कट गया तो एक ठो बचेगा। तो चलिए अब मेरा इक्वेशन क्या बना है। अभी मेरा एक्सप्रेशन है tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और यह है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इधर बना रहे हैं। तो एक बात बताइए, अब हम tan इनवर्स के बाद हमको tan ही चाहिए, तो इसके लिए हम cos थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और इसके डिवाइड में cos थीटा बाई 2, और फिर पूरा है मेन है cos थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2, और इसके बटा में भी cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये tan इनवर्स को मैं सेंटर पे ऐसे बीच में लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा, तो अलग अलग कीजिए। देखिए ये जो cos थीटा बाई 2 है वो दोनों के बटा में है, तो अलग अलग कीजिए। cos ये tan इनवर्स है, तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अलग अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, कट करके माइनस का साइन दीजिए। साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो साइन बाई cos tan हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2। अब इसको अलग अलग कीजिए ना, ये cos थीटा बाई 2 पूरा के बटा में है ना, तो इसका मतलब है कि इसके बटा में भी होगा और इसके बटा में भी होगा। तो जब इतना बाई इतना कीजिएगा तो कट के 1 हो जाएगा, और इतना बाई इतना कीजिएगा तो साइन बाई cos tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हमारा मकसद है क्या, कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए ये tan इनवर्स है, और 1 के जगह लिखिए tan 45 डिग्री और माइनस tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो छुपा हुआ मान सकते हैं, ये तरीका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस ये वाले 1 के जगह tan 45 लिख दीजिए, और फिर tan थीटा बाई 2। तो चलिए ये tan इनवर्स tan पाई, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो tan a माइनस b, b कितना है थीटा बाई 2 फॉर्मूला। अब हो गया मकसद पे आ गए हम लोग कि tan इनवर्स के बाद tan आ ही गया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर दे रहा हूं। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोग को tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है ना।
तो चलिए, तो वही हो गया, तो हम लोग tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस b और tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। यही आंसर हो गया, लेकिन थीटा का वैल्यू बैठाना भी बाकी है, और वो कहाँ से बैठाएंगे, x बराबर साइन थीटा से। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। आंसर तो चूंकि मेरा आ गया है इतना, और इसी को बस अब थीटा के जगह पुट करना है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो कितना आएगा, साइन उस तरफ चल जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा जहाँ पे है उसके जगह बैठा दीजिए ना साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स थीटा के जगह क्या बैठा दिए, थीटा के जगह बैठा दिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई में 2। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 2 कॉमन लेते हैं, 1/2 जो है कॉमन लिए, तो यहाँ पर पाई बाय 2 बच जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है। अब बताइए, जो फार्मूला मैं बताया था आप लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स को उधर भेजिएगा तो पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, वही फार्मूला लगा दे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स, और यही हो गया मेरा एलएचएस, है ना, आ गया 1/2 कॉस इनवर्स। तो इस तरह से ना ट्यूशन में हिंट दिया, और आगे आप लोग प्रयास कीजिएगा ना, कोई भी भारी चैप्टर ये नहीं है, बस आप लोग को फॉर्मूला आप लोग बहुत ढंग से याद रखे रहिए, और जरा सा बस सोचिए और दिमाग लगाइए, बनते चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये लास्ट में मैं जरूर बोलूंगा कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और उनको बोलें कि आप लोग वीडियो देखें, घर बैठे पढ़ाई जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।